देखिए कि ये अग्नि परीक्षा वाला जो टॉपिक है ये हमेशा से ही थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और जहाँ पे श्री राम का जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिखाया जा रहा है और ये मिलते हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक दूसरे को देख लिया है, लेकिन दे आर येट नॉट टुगेदर। सो अभी अग्नि परीक्षा हो जाए फिर उसके बाद मिलन होगा। मेरे इंटरव्यू में सुजय हर कोई आके सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करके जाता है कि उनका स्वभाव इतना अच्छा है, वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो हमेशा स्माइल करते हैं, परफेक्शन वाले हैं। आज मैं जानना चाहूँगी और मेरे साथ तमाम वो फैंस जानना चाहेंगे कि आखिर सुजय के लिए वो इंसान कौन है जो परफेक्ट है सेट पे, या आपके साथ बैठी हुई प्राची की ऐसी कौन सी खूबी है जो एज एक कलाकार के तौर पर आपको पसंद है। हाँ, फाइनली आई एम बैक टू माय क्लास। सो अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब लोग एक साथ सीन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट फील्स बेटर। तो अभी एग्जैक्टली क्या शूट कर रहे हो आप लोग? श्री राम से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ रहा था मैं। मैंने एक बुक का मेंशन भी किया था शुरुआत में, जो आशुतोष राणा जी ने एक किताब लिखी है, राम राज्य नाम है उसका। मैं मानता हूँ कि वो किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर राम को हम समझना चाहते हैं, श्री राम क्या थे, उनकी ग्रेटनेस, उनका व्यक्तित्व क्या थे वो। सुजय एंड प्राची, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके फैंस आपको इतना प्यार करते हैं। मतलब आज ही मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया कि मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू करने वाली हूँ, और यू कैंट बिलीव कि मेरे पास अब तक 500 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। उन्होंने अलग अलग सवाल आपके लिए भेजे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पीछे से कहा जा रहा है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन हाउस वाले बुला रहे हैं, आपका अग्नि परीक्षा का सीन है। खैर कोई बात नहीं, मेरे से जितना होगा मैं उन सबके सवाल मैसेजेस आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और इस इंटरव्यू को देखने वाले लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों से फ़ौरन कर देना, क्योंकि इस इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। तो सोचिए, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए इतने मैसेजेस करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? और जिन्होंने शो को एक्सटेंड करा दिया, मतलब ये तो अलग लेवल का प्यार है, उनके लिए क्या कहोगे? मुझे लगता है लोगों का प्यार है, उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से शो एक्सटेंड हो गया। लेकिन एक्सटेंशन के साथ साथ प्रेशर भी उतना ही आया है। फिर से हम लोग एकदम वो हेक्टिक शेड्यूल पे वापस आ गए, क्योंकि अब शो मंडे टू सैटरडे हो गया है, सोनी सब पे हो गया है। हाँ। तो फिर से अभी हेक्टिक शेड्यूल शुरू हो गया है, और बैक टू बैक सीन्स में, सारे सीन्स में हम ही हैं। तो एकदम से बहुत ज्यादा लाइफ एकदम से बिजी हो गई, बहुत ज्यादा। पहले भी थी, अब तो और भी ज्यादा हो गई। I think both of them are together. Hi Prachi, I called Sujay. He said that you were in the makeup room. I think he's looking for you. I told that I want both of you together. Yeah. Is he anywhere near you? Go and see him. Yeah, I think he's also searching for बट you. प्राची हमेशा ऑन टाइम होती है, I must say. I'll just go and should I be on hold? Yeah, you can. Just give me 1 second. Yeah. आई थिंक वो दोनों ढूंढ रहे एक दूसरे को, बिकॉज उन्होंने भी बोला कि हाँ सेम वीडियो पे आना है, तो साथ में एक ही इससे कर लेते हैं। हाँ, मैं वही देख रही थी कि 2 अलग अलग विंडो होंगे तो फिर हमको एडिट में दिक्कत होती है ना। इससे अच्छा है कि एक ही राइट। हम्म। वो लोग बोल रहे हैं साथ में इंटरव्यू कर लेते हैं। हमारे मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है ठीक ठाक। हाँ ओके ठीक है। कर लो यार, मैं तो वाईफाई निकल रहा, तो मेरे तो मोबाइल की कहानी खत्म रहती है। वो अभी फोन पे ही है, तो मैं तो इधर साइड में अपना होटल, ये 1 BHK में थोड़ा सा Hi अंतर Sujay. है। Okay, I'm here already. हाँ, how are Can you hi, put the can you phone see like us? horizontal, like in the landscape हाँ, mode? हाँ, better. ये बेटर। Hi Is this Sujay, okay? how are you? Hi, I'm We good. can't see you. अच्छा. Yeah, my camera is off. हेलो। Hi. आई थिंक अब उनका स्टक हो गया ना। I think your video is stuck. इंटरव्यू देना हो, कब से लाइंड अप है? कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट. 10-15 मिनट। हेलो। Hi. हाय हाय सुजय, हाय प्राची। हेलो हेलो। Hi.
आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। सुजय का तो बहुत कंटिन्यू बैक टू बैक शूट चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? एक्सटेंशन बहुत, जो मिला बिल्कुल है बिल्कुल। उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा हार्ड वर्क से? हाँ मतलब एक्सटेंशन जो मिला है बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। मुझे लगता है लोगों का प्यार है, उनकी दुआएं है, जिसकी वजह से शो एक्सटेंड हो गया। लेकिन एक्सटेंशन के साथ साथ प्रेशर भी उतना ही आया है। फिर से हम लोग एकदम वो हेक्टिक शेड्यूल पे वापस आ गए, क्योंकि अब शो मंडे टू सैटरडे हो गया है, सोनी सब पे हो गया है। हाँ। तो फिर से अभी हेक्टिक शेड्यूल शुरू हो गया है, और बैक टू बैक सीन्स में, सारे सीन्स में हम ही हैं। हम्म। तो एकदम से बहुत ज्यादा लाइफ एकदम से बिजी हो गई, बहुत ज्यादा। पहले भी थी, अब तो और भी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। सो प्राची, अब कैसा लग रहा है दोबारा इस टीम में वापस आके? आपका ट्रांसफर दूसरी क्लास में कर दिया गया था, फिर से उसी क्लास में आ गई है वापस? हाँ, फाइनली आई एम बैक टू माय क्लास। सो अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब लोग एक साथ सीन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट फील्स बेटर। तो अभी एग्जैक्टली क्या शूट कर रहे हो आप लोग? अभी हम जा रहे हैं अग्नि परीक्षा के लिए। ओके, बहुत टफ है ये तो। मतलब मुझे लगता है कि दोनों के Yes. लिए ही बहुत टफ होने वाला है अग्नि परीक्षा में। जो ये बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे ये सवाल भी आया कि उस समय पे सीता को जज किया गया, लेकिन आज का समय ऐसा है जहां पल पल में राम को जज किया जाता है। तो आप लोग जब ये सीन कर रहे हो तो क्या दिमाग में है और क्या सोच के मतलब कर रहे हो? देखिए कि ये अग्नि परीक्षा वाला जो टॉपिक है, ये हमेशा से ही थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और जहाँ पे श्री राम का जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिखाया जा रहा है, और सीता का जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है ये सीक्वेंस के थ्रू जो एक तरीके से जो भ्रांति जो फैली हुई है लोगों के दिमाग में, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैं इस वक्त यहाँ पर जो बताऊं, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स इसे देखें। ये जब एपिसोड ऑन एयर हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड करें कि अग्नि परीक्षा को लेके लोगों के क्या दिमाग है, श्री राम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, सीता का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। बिकॉज इतना सुंदर ये सीन लिख कर आया है, और इसमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। श्री राम की जो जर्नी रही है, और जिस तरीके जो मैं डायलॉग्स इस सीन में बोलूंगा, वो पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जस्टिफिकेशन दिया है, हर चीज को डिटेलिंग में एक्सप्लोर किया गया है। तो जब ये सीन आएगा, आई एम श्योर ये लोगों के दिल को टच करेगा, और लोगों को उतना ही पसंद आएगा। तो राम सीता मिलन कितना स्पेशल रहा आप लोगों के लिए और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमने देखा कि सीता हरण बहुत, प्राची ने भी बताया कि कितना मुश्किल था उनके लिए, तो ये मिलन वाला जो शूट था ये कैसा रहा आप दोनों के लिए? आई थिंक मिलन वाला शूट अभी बाकी है, क्योंकि अग्नि परीक्षा के बाद वो लोग फाइनली मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक दूसरे को देख लिया है, लेकिन दे आर येट नॉट टुगेदर। सो अभी अग्नि परीक्षा हो जाए, फिर उसके बाद मिलन होगा। तो सुजय, क्योंकि आप इतनी चीजें बुक पढ़ते भी हैं, जैसे कि आपने डिटेलिंग की बात की, क्या अपने कैरेक्टर को लेके कुछ चीजें पढ़ रहे हैं जिससे और थोड़ा सा जस्टिस कर पाए किरदार के साथ? बिल्कुल। शुरुआत में तो देखिए, मैं श्री राम से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ रहा था। मैंने एक बुक का मेंशन भी किया था शुरुआत में, जो आशुतोष राणा जी ने एक किताब लिखी है, रामराज्य नाम है उसका। मैं मानता हूँ कि वो किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर राम को हम समझना चाहते हैं, श्री राम क्या थे, उनकी ग्रेटनेस, उनका व्यक्तित्व क्या थे, वो उन किस तरीके से सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, वो चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उस किताब में। तो उस किताब ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि रामायण की कहानी हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, उसके हाई पॉइंट्स क्या, एक जो कोर है रामायण की, वो हम सब जानते हैं। लेकिन श्री राम को समझना, सीता को समझना, या लक्ष्मण को समझना, वो उस बुक में मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। क्योंकि वो बुक एक कन्वेंशनल रामायण स्टोरी की तरह नहीं लिखी गई है। उसमें हर एक कैरेक्टर की, स्पेशली श्री राम की इंटरनल जर्नी के बारे में बताया गया है। तो वो बुक मुझे लगता है उस किताब ने मुझे बहुत हेल्प की है।